हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। नीट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सर पर है, तो इसलिए हिस्ट्री का डेट जो है आ गया है, 28 जून को है। तो इसके मद्देनज़र मैंने मध्यकालीन भारत का एक रिवीजन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि यह इसलिए है क्योंकि इससे आपको जो मुख्य तथ्य हैं उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा और वो जल्दी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो वो अरब के थे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी। कथन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत है। कथन ये सही है किंतु कारण गलत है। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो विद्याधर था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आंसर है उतबी। प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी देख लेते हैं। चूंकि यह क्विक रिवीजन लाने का एक मुख्य उद्देश्य मात्र यही है कि जो फैक्ट हैं वो आपके ध्यान में रहे, क्योंकि जब भी आप किताब पढ़ते हैं तो हम उसे कहानी की तरह पढ़ते चले जाते हैं, हमसे फैक्ट छूट जाते हैं या फिर वो याद नहीं रह पाते। तो एग्जाम के ठीक नज़दीक में आकर के हम फैक्ट का जब रिवीजन करेंगे तो यह काफ़ी मददगार होगा। शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी लाहौर। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तो राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। सैयद वंश खिजर खान। लोधी वंश बहलोल लोधी। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश नरसिंह द्वारा। तुलवा वंश वीर नरसिंह के द्वारा। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू के द्वारा। आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह के द्वारा। निजाम शाही की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा। इमाद शाही की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह, जिसकी राजधानी गोलकुंडा। इमाद शाही की राजधानी बरार। निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर और आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर है। बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा है। बड़ी शाही के संस्थापक अमीर अली बड़ी थे, जिसकी राजधानी बीदर है। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे, जिसकी राजधानी जौनपुर है। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा, जिसकी राजधानी दिल्ली और बाद में आगरा भी। भोसले वंश की स्थापना शिवाजी द्वारा, तो इसकी राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क द्वारा की गई थी, जिसकी राजधानी हैदराबाद। आगे कुछ वन लाइनर की तरह सवाल देखेंगे। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? तो वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान अल बरूनी था। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो भीमदेव प्रथम। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो आंसर है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी। किस शासक ने गजनी के अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो जवाब है जयपाल ने। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया? आंसर है भीम द्वितीय ने। मुरुल अल जहाब के लेखक अल मसूदी थे। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो यह है सिंध का। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता था। फिरदौसी, जिसको फारसी का होमर कहा जाता है, वह सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाता था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्रम जो था, उसने सबसे पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वह था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? जवाब है बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित आक्रमणकारियों का सही क्रम, तो महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां और अंततः तैमूर। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। मक्का सऊदी अरब में है। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी ग्रंथों की रचना उतबी ने की थी।
कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों का प्रतिरोध किया वह विद्याधर था। चचनामा पुस्तक से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध है, जो कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय रहा। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में किया था, जिस वक्त इसका शासक विद्याधर था। अलबरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आया। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी का है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? आपका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में है? जवाब है इल्तुतमिश की। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। इसका शासन वर्ष है 1210 से 1236 ईस्वी। खिलजी, लोधी, तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो वह थे तुगलक वंश। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो 1210 में चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के कारण। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। सत्ताच्युत से तात्पर्य है सत्ता से हटाने। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, जिसका शासनकाल 1266 से 87 ईस्वी है। सुल्तानों का सही काल क्रम देखें तो रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक और आजम शाह है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो आपका जवाब है गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित कथन है बलबन के बारे में जो सत्य है। बलबन ने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। तुर्के चहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, इसका ध्यान रखेंगे। बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। अल्बरीनो के संबंध में कुछ कथन है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। अल्बरूनी संस्कृत का विद्वान था और यह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अबुल फजल अल-बरूनी दारा सिकोह एवं बदायूं में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। दिल्ली में कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। इसी के शासनकाल में चंगेज खां ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। यहाँ पर कथन और कारण है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये आपका जो है कथन गलत है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की? जवाब है जिले इलाही। घड़ी अथवा ग्रीकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। किस शासक ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। कथन दिए गए हैं ए और अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये सही है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये गलत है। सही सुमेलन रणथंभौर हमीरदेव से संबंधित है। चित्तौड़ राजा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया? अलाउद्दीन खिलजी। रियासत और शासक। देवगिरी के शासक शंकरदेव, वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, होयसल के वीर बल्लाल और मदुरै के वीर पांड्या। जलालुद्दीन खिरोज खिलजी का
किलो खड़ी में राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में हुआ। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रखा गया। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? तो अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी शाहनाए मंडी था। दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुबारक शाह खिलजी ने। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान खुसरो शाह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम रतन सिंह था। जब इसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ये गलत है। यह मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए था। एक बड़ी सेना का निर्माण और इसके लिए जरूरी था कि कम वेतन पर भी सैनिक आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, जिसके लिए मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? जफर खान। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जवाब है रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के संबंध में कुछ तथ्य हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित करवाई। सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। ये सही है। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इसने जारी किए। चांदी का टका और तांबा का जीतर। इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्के चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। कृषि के समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसे नालंदा में दफन किया गया। हनुज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। फुतुहाते फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेष का नाम 2 जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह था बलहोर लोधी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल में मारा गया? इब्राहिम लोधी 1526 में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ कथन और कारण है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। यह सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। यह भी कथन सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित कराई थी, वह शासक फिरोज शाह तुगलक था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक।
हब ए सर्व अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, सही है। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, ये भी कथन सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? जवाब है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, वह मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का एक सही कालानुक्रम बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सुल्तानों में पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी किसने आरंभ की? सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? सिकंदर लोदी। किस सल्तनत की दरबारी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने। किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह अंदर किसका है? बहलोल लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविता है, कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। हलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक राजवंश के अंतर्गत। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर विजय जय लगाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? फिरोज तुगलक। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है। सुल्तान के कालक्रम की बात करें तो रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी, आलम शाह 1445 से 51 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली का युद्ध। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया? सिकंदर लोदी। दिए गए वंशों का दिल्ली पर शासन काल का क्रमबद्ध है। पहले गुलाम वंश 1206 से 90, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 1451 और फिर लोधी वंश 1451 से 1526। दस्ता बमदान कौन कहलाते थे? उलेमा। ये बात करते हैं विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में विजयनगर हम अन्य प्रांतीय राज्यों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।